आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मैं फाइनली लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपका एजुकेशन इन शिक्षा शास्त्र का मैं मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। आपका 2023 के एग्जाम का मॉडल पेपर है। बहुत ही ये हेल्पफुल मॉडल पेपर आपका होने वाला है। इसका मैं इसका सोल्यूशन भी आगे देने वाला हूं। मैं सॉल्व मॉडल पेपर इसका सोल्यूशन भी आगे दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहो। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी के सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपका एजुकेशन इन शिक्षा शास्त्र का आपका मॉडल पेपर आपका 2023 के एग्जाम के लिए है। इस सॉल्व मॉडल पेपर आपका पेपर का जो आपका नाम है भारतीय शैक्षिक तंत्र का विकास एवं चुनौतियां। पेपर का नाम है। जी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है। विद्यार्थी बिल्कुल इस मॉडल पेपर से तैयार करेंगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपके काफी यूनिवर्सिटी में यही प्रश्न दोहरा जाएंगे और आपके अच्छे खासी मैड इसी मॉडल पेपर से आपके क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ सबको सभी मैं दिखाई दे रहा हूँ पूरा आपको मॉडल पेपर। यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए है आपका एजुकेशन इन शिक्षा शास्त्र का आपका मॉडल पेपर है। आपके 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसका मैं सोल्यूशन भी आपको साथ में लेके आया हुआ हूँ। ये जो आपका पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आपका आता है। 3 खंडों में पेपर आपका विभक्त रहता है। आपके सेक्शन ए में आपको जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपके क्वेश्चन रहते हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले खंड आ यानी सेक्शन ए के सारे प्रश्न से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका मैं यहाँ से लिखित में पेपर लेके आया हुआ हूँ। ये मॉडल पेपर ही आपके 2023 के एग्जाम के लिए है, इसलिए इस जितने भी इसमें प्रश्न लेके आए हम बस इतने ही प्रश्न यदि तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल आप पास बिल्कुल हो जाओगे। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न लेके आया हुआ हूँ, देखिए इस मॉडल पेपर जो मैं बनाया हुआ हूँ इसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रखे हुआ हूँ। मॉडल पेपर के क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ और कुछ रिपीटेड प्रश्न भी मैं इसमें लेके आया हुआ हूँ और कुछ जिसके पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना इस बार मैं तीनों को मिलाकर ये मॉडल पेपर तैयार किया हुआ हूँ। यदि इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न आप तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल आपको और अन्य कोई भी प्रश्न आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी से अच्छी खासी मैड यहाँ से क्लियर कर सकते हो। देखिए मैं सबसे पहले सेक्शन ए के सारे प्रश्न से आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, पूर्व माध्यमिक शिक्षा क्या होता है। देखिए पूर्व माध्यमिक शिक्षा क्या होता है, जल्दी से मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूर्व माध्यमिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें यानी बच्चों के यानी प्रारंभिक शिक्षा शामिल है। मान लीजिए जब बच्चे का सबसे पहले दाखिला स्कूल में कराया जाता है, कहना तरह जैसे आपका प्री नर्सरी से लेकर आपका केजी तक तो आपकी क्लासें चलती है, आपकी पूर्व माध्यमिक शिक्षा इस की प्रणाली में ही आपकी आती हैं। इसलिए आपकी जितनी ही आपकी नीचे स्तर की जितनी आपकी पढ़ाई है आपकी शुरुआती, वो आपकी पूर्व माध्यमिक शिक्षा आपकी कहलाती है। आशा करते हैं आपको उत्तर इसका समझ में आ गया होगा। देखिए आपको पूर्व माध्यमिक शिक्षा वही शिक्षा जिसमें यानी बच्चों को शुरुआती जो शिक्षा दी जाती है, यानी केजी नर्सरी से लेकर आपका जो केजी से लेकर नर्सरी तक जो आपकी शिक्षा दी जाती है वही आपकी पूर्व माध्यमिक शिक्षा आपकी कहलाती है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, गोखले बिल पर प्रकाश डालिए। आपका गोखले बिल पर प्रकाश डालिए, ये भी आपका बहुत ही आपका इंपोर्टेंट का प्रश्न है। इसको भी आपको देख लेना जल्दी से। देखिए गोखले बिल जो आपका था ये गोपाल कृष्ण गोखले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। बदौड़ा नरेश के प्रयत्नों से उन्हें प्रेरणा मिली कि उन्होंने 19 मार्च 1910 ईस्वी को केंद्रीय धारा सभा के एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह सभा सिफारिश करती है कि प्राथमिक शिक्षा को संपूर्ण देश में इनका जो आपके गोखले का जो प्रस्ताव जो इसका था शिक्षा यानी बिल का जो इसका जो गोखले का जो बिल था इनके प्रस्ताव जो इन्होंने किया था, इनका मेन जो लक्ष्य था, इनका जो उपदेश जो था, उद्देश्य देश में संपूर्ण देश में शिक्षा का जो निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया था तथा सरकारी और ये यानी गैर सरकारी यानी प्राइवेट व्यक्तियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त हो इस संबंध में निश्चित सुझाव दे। इनका यही उद्देश्य था कि पूरे यानी भारत में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये आपका गोखले बिल का प्रस्ताव था। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डालिए। वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी। वैदिक कालीन शिक्षा वही आपकी जिसमें गुरु शिष्य यानी जो शिष्य जो यानी गुरुकुल में शिक्षा लेती थी वही आपकी वैदिक कालीन शिक्षा है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य भी जल्दी से देख लीजिए। वैदिक कालीन शिक्षा के बहुत सारे आपको उद्देश्य पता हो जाए, जैसे आपका ज्ञान का अनुभव पर बल, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, ये सभी आपके वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जल्दी से ये भी आप देख लीजिए। यहाँ से अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, प्रतिभा पलायन क्या होता है। प्रतिभा पलायन क्या होता है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न, इसको रिपीटेड प्रश्न भी कर सकते हो, उसका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी प्रश्न कह सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न आपके हर साल एग्जाम में दोहराया जाता है। प्रतिभा पलायन क्या होता है, जल्दी से मैं प्रतिभा पलायन भी आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। देखिए प्रतिभा पलायन का जो आपका अर्थ होता है, जल्दी से देख लीजिए।
जो आपका प्रतिभा जो पलायन का जो अर्थ होता है इसमें, यानी मान लो कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी शिक्षण संस्थान का से हो और उसने, देखिए मैं यहाँ से साधारण शब्दों में आपको बता दे रहा हूँ जल्दी से। पल्लवन का अर्थ होता है प्रतिभा पलायन शब्द का से तात्पर्य है किसी देश के बुद्धिजीवी, यानी किसी देश के बुद्धिजीवी या बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे कि वह डॉक्टर हो या अथवा किसी वर्ग विशेष यानी इंजीनियर हो या फिर कोई वर्ग से हो, विशेष प्रतिभाओं का अन्य किसी देश के बेहतर सुविधाएं मिलने के कारण, यानी मान लो यहाँ से इंजीनियर हो, अन्य किसी देश में इस देश से ज़्यादा सुविधा मिलने पर, यानी वो जब इस देश को छोड़कर उस दूसरे देश में जाता है वही आपका कहलाता है प्रतिभा पलायन। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसी तरह आपको देख के अपने हिसाब से आपको लिख देना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है वर्धा योजना क्या है। वर्धा योजना भी देख लेना जल्दी से। वर्धा योजना क्या होती है, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका प्रश्न है वर्धा योजना। वर्धा योजना भी आपको एक बार जल्दी से देख लेना है कि वर्धा योजना आपकी होती क्या है। देखिए जल्दी से, वर्धा शिक्षा योजना जो आपकी होती है, ये जो वर्धा योजना है ये महात्मा गांधी ने 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इसको यानी गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था, जहाँ पे मारवाड़ी हाई स्कूल यानी हाई स्कूल की रजत जयंती का समारोह था आपके 22 से 23 अक्टूबर 1937 को होने वाला था। इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के यानी सभापतित्व के आयोजन यानी सभापतित्व के आयोजन किया तथा इस सम्मेलन में वर्धा सम्मेलन जो आपका सम्मेलन गांधी जी ने इसको बुलाया था, जिसमें आपका 1937 में जहां मारवाड़ी हाई स्कूल की रजत जयंती समारोह था आपके 22 से 23 अक्टूबर को होने वाला था। इसमें गांधी जी ने प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों को, राष्ट्रीय नेताओं को, समाज सुधारकों को बुलाया हुआ था। वही जो बुलाया हुआ यानी आमंत्रित किया हुआ था कहने तरफ अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के तहत, वही आपका इसी सम्मेलन को यानी कहने तरफ इस सम्मेलन को ही आपको वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ उड़ के घोषणा पत्र पर आपको प्रकाश डाल देना है। उड़ के घोषणा पत्र पर आपको प्रकाश डाल देना है, ये भी जल्दी से आपको देख लेना है। ये भी आपका इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। उड़ के घोषणा पत्र आपको जल्दी से देख लेना है। ये भी आपको देखिए यहाँ से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यदि आपको इस तरह से प्रश्न आपको तैयार करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको टिक लगा लेना है और आपको अपने हिसाब से आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर दिया हुआ, प्राथमिक शिक्षा क्या होती है। प्राथमिक शिक्षा जल्दी से देख लीजिए। प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें यानी प्राथमिक शिक्षा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जल्दी से देख लीजिए। यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है प्राथमिक शिक्षा का, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की जो शिक्षा यानी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, जिसमें बच्चों को पढ़ना लिखना तथा गुणा भाग घटाव इसे सिखाया जाता है, वही आपकी प्राथमिक शिक्षा आपकी कहलाती है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यानी प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें विद्यार्थियों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की स्कूली शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों को पढ़ना लिखना तथा भाग गुणा घटाव जोड़ जैसे सिखाया जाता है, यही आपका प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। इस तरह से आपको अपने एग्जाम में आपको लिख देना है। प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आपको हंटर आयोग पर आपको प्रकाश डाल देना है। हंटर आयोग पर आपको प्रकाश डाल देना है। ये भी आपका बहुत ही आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार कर ही लेना है। ये भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। हंटर आयोग की आपको देख लेना है, पर प्रकाश आपको डाल देना है। देखिए जो आपके हंटर थे, लॉर्ड रिपन ने सन आपका 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग में अध्यक्ष गवर्नर जनरल की कार्यकारी सभा के सुयोग्य सदस्य पर विलियम हंटर, इनका जो हंटर का पूरा नाम था विलियम हंटर था, इन्होंने जो एक अध्यक्ष गवर्नर की कार्यकारी सभा इन्होंने बुलाई हुई थी, और जो सर विलियम हंटर थे यानी इसको जो बुलाने वाले जो थे सर विलियम हंटर थे। इस आयोग को ही हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है या हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रकाश डालने की इस भी बात आती है। देख लीजिए इसमें जो मेन उद्देश्य इसका था शिक्षा का प्रसार करना था, प्रशासन का पाठ्यक्रम शिक्षा का यानी प्रसार करना, यही इसके है। आपको लिख देना है अपने हिसाब से इसको। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है आपका निस्यंदन क्या है, निस्यंदन सिद्धांत क्या होता है। ये बिल्कुल आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। निस्यंदन सिद्धांत आपको देख लेना है। निस्यंदन सिद्धांत क्या होता है। निस्यंदन का अर्थ होता है छानना,
निषेधन का अर्थ ही होता है छानना। मान लो व्यापारियों की कंपनी होने के कारण भारतीय शिक्षा पर कम से कम व्यय करना चाहती थी, अतः उससे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के ही व्यक्तियों के लिए किया जाए, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तित्व से छन छन के स्वयं ही निम्न वर्गों के व्यक्तित्व तक पहुंच जाएगी। देखिए, निषेधन सिद्धांत का मतलब यह था कि भारतीय जो व्यापारी थी कंपनियों के, इनका जो मेन उद्देश्य था कि उच्च वर्गों को ही शिक्षा प्रदान की जाए, इनके जरिए धीरे धीरे जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको धीरे धीरे शिक्षा का आभास हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैथ्यू ने लिखा भी हुआ था, सर थर मैथ्यू ने लिखा है कि शिक्षा ऊपर के प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुँचनी थी, लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों के बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। देखिए, निषेधन का अर्थ ही होता है छानना। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आज आपका सेक्शन है आपका समाप्त हो जाएगा। जल्दी इसमें सेक्शन बी के सारे प्रश्न आपको दिखा देना। उसमें जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया, कोठरी आयोग पर आपको प्रकाश डाल देना है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है, कोठरी आयोग पर आपको प्रकाश डालना है। सभी प्रश्न आपको अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में आपको टिक लगा लेना है। देखिए, मैंने इसका एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाया हुआ आपका एजुकेशन इन शिक्षा शास्त्र का। यदि उसको आपने नहीं देखा हुआ है तो मैं आई बटन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उसको भी वॉच कर लीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें भी आपको मिल जाएंगे, एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। उसमें मैंने महासंग्राम वीडियो बनाया हुआ हूँ उसका, और उसमें आपके सभी प्रश्नों उत्तर आपको मिल जाएगा। वो भी आपको लिखित में क्वेश्चन के साथ में उसका उत्तर भी मैं लिखा हुआ हूँ, आप उसको देखकर आसानी से तैयार भी कर सकते हो। देखिए, इसमें जो अगला प्रश्न आपका दिया हो, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग क्या है, ये सभी प्रश्न आपको लगा लेना जल्दी जल्दी। सभी आपके मॉडल पेपर आपके 2023 के एग्जाम के लिए है। आपका सैंडलर आयोग पर प्रकाश आपको डाल देना, सैंडलर आयोग पर आपको प्रकाश डाल देना। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है। मुदालियर आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं, मुदालियर आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी जल्दी से आपको देख लेना है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ मैं प्रश्न आपको सॉल्व कराया दे रहा हूँ और कुछ प्रश्न आपको सीरीज या नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। सभी आपको अपने हिसाब से आपको तैयार कर लेना है। मुदालियर आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं, ये जल्दी से देख लीजिए। मुदालियर के इसका जो मेन उद्देश्य था, देखिए, मुदालियर आयोग में भाषा समस्याओं के प्रश्न लेकर निम्नलिखित 3 भाषाओं को, इसमें जो मुदालियर था इसमें 3 भाषाओं को सबसे ज़्यादा इसको ऊपर दर्जा दिया गया है। इसमें जो पहली भाषा थी आपका हिंदी का स्थान, और आपका संस्कृत का स्थान और अंग्रेजी का स्थान, ये 3 भाषाओं को सबसे ज़्यादा उत्थान दिया गया है। इन तीनों के बारे में आपको देख लेना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, कोठरी आयोग का गठन कब हुआ, ये आपको देख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोठरी आयोग का गठन कब हुआ, इसकी आपको विवेचना आपको कर देना है। इसका गठन कब हुआ है, मैं यहाँ सबको दिखा दे रहा हूँ जितने आपके सन में इसका हुआ गठन। इसका जो आपका गठन हुआ है आपका कोठरी आयोग का, देखिए जल्दी इसमें आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। कोठरी आयोग का जो गठन हुआ था, भारत सरकार ने 14 जुलाई आपका 1964 में इसका गठन किया हुआ था। इसकी आपको विवेचना आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है फिलहाल के लिए। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, पूर्व माध्यमिक शिक्षा की समस्या पर आपको प्रकाश डाल देना है। ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न, इसके बारे में भी आपको फिलहाल के लिए देख लेना है। मैंने पूर्व माध्यमिक शिक्षा के बारे में मैंने शुरुआत में भी मैंने बता चुका हूँ। पूर्व माध्यमिक शिक्षा वही शिक्षा जिसमें विद्यार्थियों को यानी शुरुआती शिक्षा जैसे आपका केजी से लेकर आपके नर्सरी तक जो आपकी क्लासें चलती है वही आपकी पूर्व माध्यमिक शिक्षा होती है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो जाता है। जल्दी से मैं सेक्शन सी के सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपके केवल 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 10 या 7 नंबर में आपके प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या है, इसकी समस्याओं का समाधान है तो उपाय बताइए। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको देख लेना फिलहाल के लिए। भी अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रतिभा पलायन से आप क्या समझते हैं, भारतीय शिक्षा प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मान लो कोई भी यहाँ से अपने देश वगैरह में कोई भी अध्यापक हो गया, फिर शिक्षा शास्त्र हो गया, कोई भी इंजीनियर हो गया, यदि उसको ज़्यादा इस क्षेत्र में नॉलेज है, यदि इस देश को छोड़कर अन्य किसी देश में चला जाता तो उसकी जहाँ से जाता उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आज हो सकता है इस जैसा कोई डॉक्टर या फिर जैसा कोई यानी इंजीनियर इस तरह का ना हो पाए, इसलिए इसका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूसीजी पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। नालंदा विश्वविद्यालय यदि आपके टॉपिक में दिया हुआ तो भी आपको देख लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर आपको प्रकाश आपको डाल देना है। भारत में जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा वही आपकी छोटी बच्चों की केजी से नर्सरी के जो शिक्षा आपकी, अब तो ये सब शिक्षा है
यानी सरकार ने भी प्रारंभ कर दी है। इसकी क्या वर्तमान में स्थिति है, इसकी स्थिति की आपको विवेचना कर देना है। आशा करता हूँ भी आपको प्रश्न लिख लोगे, सभी प्रश्नों को उत्तर आपको तैयार कर लेना है। यदि आपको इस मॉडल पेपर का कोई भी आपको सोल्यूशन ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ। और मैंने अन्य सब्जेक्ट का, मैंने बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लस मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके बिल्कुल मुफ्त। इस वीडियो को मैंने 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 2023 के एग्जाम के मॉडल पेपर से तैयार करके मैं एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।